Why do we celebrate love only once a year? 14 February, गिफ्ट्स, फ्लावर्स, डिनर और फिर 15 फरवरी को सब नॉर्मल। पर अगर प्यार सिर्फ एक दिन का है तो बाकी 364 दिन 364 दिन क्या है? मैं ये मानती हूँ कि 14 फरवरी इज टू स्मॉल फॉर लव। हर दिन प्यार के लिए होना चाहिए, हर दिन वैलेंटाइन होना चाहिए। हम लोग एक गलती करते हैं, हम प्यार को रिजल्ट बना देते हैं। जब वो मुझे ट्रीट करेगा तब मैं प्यार करूंगी, जब वो चेंज होगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगी। पर प्यार एक्शन रिएक्शन का कोई गेम नहीं है, प्यार एक चॉइस है, क्योंकि वी चूज टू लव। इमेजिन एक इंसान जो खुद को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करता है, वो किसी और को अनकंडीशनल लव कैसे देगा? सेल्फ लव इसीलिए प्यार का फाउंडेशन है। खुद को प्यार किए बगैर, खुद को प्यार से भरे बगैर किसी और को प्यार दे ही नहीं सकते। सेल्फ लव मतलब अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना, अपने लिए बाउंड्रीज बनाना, अपनी इमोशंस को इनवैलिडेट ना करना। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक रूल है, स्मॉल कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ग्रो द मोस्ट। रिलेशनशिप भी वैसे ही ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मॉल अप्रिसिएशन डेली, एक स्मॉल कंट्रोल्ड रिएक्शन डेली, एक 10 मिनट का डिस्ट्रैक्शन फ्री कॉन्वर्सेशन डेली, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। ग्रैंड जेस्चर्स टेम्पररी होते हैं, डेली रिस्पेक्ट परमानेंट होती है। चलो अब प्रैक्टिकल डे टू डे मेरे और आपके हमारी लाइफ की रोजमर्रा की सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। सिनेरियो 1, पार्टनर ने मैसेज लेट रिप्लाई किया। रिएक्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, इसका डिफरेंस समझते हैं। इसमें रिएक्ट माना इमोशनल, इमीडिएट और ऑफन नेगेटिव। जैसे एक पार्टनर दूसरे को कहता है, तुमने फिर से रिप्लाई नहीं किया, तुम हमेशा लेट रहते हो। अब इसमें रिस्पॉन्स कैसे होगा? माइंडफुल, थॉटफुल और सिचुएशन को जेंटली हैंडल करने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, वो ही पार्टनर रिस्पॉन्ड करते वक्त अपने पार्टनर को कहेगा, आई नोटिस्ड योर रिप्लाई वॉज लेट, आई होप एवरीथिंग इज ओके, लेट्स कैच व्हेन यू आर फ्री। इसमें लेसन ये है कि रिस्पॉन्ड करना अपनी वाइब्रेशन को हाई रखता है, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को एस्केलेट नहीं करता। सिनेरियो 2, एक पेरेंट और एक चाइल्ड का। अब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया। अब रिएक्ट, तुम हमेशा लेजी हो, काम कैसे करोगे? अब रिस्पॉन्ड, मुझे पता है आज होमवर्क नहीं हुआ है, चलो हम मिलके प्लान बनाते हैं कैसे कंप्लीट करें इसे। इसमें लेसन ये है कि काइंडनेस और पेशेंस से रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होता है और लर्निंग पॉजिटिव होती है। सिनेरियो 3, सेल्फ काइंडनेस। एग्जाम्पल, रेस्ट लेना। अब रिएक्ट माना, मैं लेजी हूँ, आज काम नहीं किया, मैं फेल हो जाऊंगी। और यहाँ रिस्पॉन्ड माना, मुझे आज रेस्ट की जरूरत है, थोड़ा रिचार्ज हो जाती हूँ, कल फिर फुल एनर्जी से काम करूंगी। इसमें लेसन ये है कि अपनी एनर्जी और अपनी मेंटल हेल्थ को रिस्पेक्ट करना भी काइंडनेस है। काइंडनेस का ROI इमीडिएट नहीं होता। यहाँ ROI माना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप काइंडनेस इन्वेस्ट करते हो तो उसका बेनिफिट हमेशा इमीडिएट नहीं दिखाई देता, पर फ्यूचर में ये बहुत पॉजिटिव आउटकम्स लाता है। ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को डेली लाइफ एग्जाम्पल से और समझते हैं। अभी जो 3 सिनेरियो डिस्कस किए हमने, उसी से समझते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल था पार्टनर को मैसेज में जेंटल रिप्लाई देना। इससे रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्ड होता है, लॉन्ग टर्म पीस और लव ग्रो होता है। दूसरा एग्जाम्पल था पेरेंट और चाइल्ड वाला, होमवर्क का। इसमें पेरेंट और चाइल्ड में पेशेंस और चाइल्ड में कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट डेवलप करता है, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड भी बनाता है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल था सेल्फ काइंडनेस, रेस्ट लेना। इसमें हमारी एनर्जी और फोकस
रिस्टोर होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी और हेल्थ इंप्रूव होती है। चलो एक और एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। हेल्पिंग अ स्ट्रेंजर, एक छोटी एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स अ स्ट्रेंजर से पॉजिटिव एनर्जी सर्कुलेट होती है। यूनिवर्स में गुड वाइब्स आती है जो कभी अनएक्सपेक्टेड वे में रिटर्न होती है। यहाँ एक टिप देती हूँ दोस्त, काइंडनेस का ROI इंस्टेंट नहीं होता, पर ये वाइब्रेशन शिफ्ट करता है। आप इमोशनली काम, मोर अवेयर और कनेक्टेड फील करते हो। मोस्ट रिलेशनशिप्स लव या प्यार की कमी से नहीं, हमारी रिएक्शन की वजह से टूटते हैं। 1 सेकेंड का गुस्सा सालों की बॉन्डिंग को तोड़ देता है। अब जब भी गुस्सा आए, रुको, 3 बार पूरी अवेयरनेस से हर एक सांस महसूस करके लो। चलो 3 बार अवेयरनेस से सांस लेना भी भूल गए तो कोई बात नहीं, पर अपनी अगली हर एक्शन को पोस्टपोन या डिले करो। डू नॉट सेंड द टेक्स्ट, डू नॉट कम्युनिकेट, एक्शंस को डिले करो। ईमेल, मैसेज, लेटर मत भेजो। जो भी उस हीट ऑफ एंगर में करने वाले हो वो मत करो। हमारे डिलेड एक्शन से रिएक्शन नहीं आती, रिस्पॉन्स आता है। हम तब तक सेटल होते हैं और इस तरह से डैमेज कंट्रोल होता है। दोस्त, कैलेंडर एक दिन दे सकता है, पर दिल अनलिमिटेड स्पेस देता है। वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस। इफ यू ट्रूली लव समवन, प्रैक्टिस इट डेली। हर दिन प्यार के लिए, हर दिन वैलेंटाइन।